हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे कि अगर आपको थोड़ा सा डाउट होता है या लगता है कि डिवाइस हैक हो गया है, तो उस केस में सबसे पहले जो स्टेप्स है जो हमें लेनी चाहिए उनके बारे में हम बात करेंगे। डिवाइस हैक होता है बेसिकली ब्राउज़र के थ्रू। आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन करा, कोई लिंक ओपन करा, वहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट जैसे अपने आप ही पॉपअप्स खुलने लग जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट है या नॉर्मली उसको इग्नोर कर देते हैं। हालांकि वो एक जस्ट पॉपअप नहीं होता, उसके पीछे कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कई बार डिवाइस में जो आपको वो हैकर्स दिखाना नहीं चाहते, इसलिए वो पॉपअप्स दिखाते हैं वहाँ पे। और उसके थ्रू उनका जो मेन टारगेट होता है आपके डिवाइस में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना जो कि सब कुछ कंट्रोल करेगी। क्योंकि अगर एक एक बार एप्लीकेशन आ गई तो वो सारी चीज़ें एक्सेस ले पाएंगे। कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, सब कुछ जो भी डिवाइस में है, इस डिवाइस का डेटा। तो अगर कभी भी आपको लगे कि डिवाइस हैक हो गया है या डाउट भी हो, तो सबसे पहले डिवाइस का इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दो। क्योंकि इंटरनेट से ही कुछ भी कंट्रोल होगा और डेटा ट्रांसफर होगा। इंटरनेट के थ्रू ही हैकर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंटरनेट डिस्कनेक्ट करते ही सबसे पहले हम खोलेंगे टास्क मैनेजर। इसकी क्या है, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। आप नॉर्मली टाइप भी कर सकते हैं डिवाइस यहाँ पे सर्च बार में। हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे ये जो दिख रही है स्टार्टअप एप्स, यहाँ पे केवल माइक्रोसॉफ्ट की और नॉर्मली एप्लीकेशंस ही रखनी है, बाकी सबको डिसेबल कर दीजिए। ये बैकग्राउंड की एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबली हैकर की एप्लीकेशन जैसे मोस्ट प्रोबेबली तो वो होती है रिमोट सेशन वाली एप्लीकेशंस होती है, जैसे क्विक असिस्ट हो। क्विक असिस्ट तो माइक्रोसॉफ्ट का है, कुछ थर्ड पार्टी होते हैं जो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं। इसके बाद हम खोलेंगे एप्लीकेशंस जो कि डिवाइस में इंस्टॉल्ड है। उसकी शॉर्टकट की होती है APPWIZ.CPL। एंटर कर देंगे। एक सेकेंड। ये कंट्रोल पैनल से आता है, इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाएगी जो कि डिवाइस में करंटली रन हो रही है। यहाँ से आप इनको डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ भी कुछ नहीं मिलता है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको ब्राउजर्स की सारी हिस्ट्री कैशेस डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करिए, डिलीट ब्राउजर डेटा। मेक श्योर ये ऑल टाइम हो। सब कुछ सेलेक्ट करिए और उसको क्लियर कर दीजिए। नीचे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास क्लियर का, यहाँ पे उसको क्लियर करते हैं। दोनों ब्राउजर्स के लिए करना ही है, क्रोम के लिए भी, एज के लिए भी। अब हम कुछ टेम्पररी फाइल्स डिलीट कर देते हैं जो कि शॉर्टकट की से हम देख पाएंगे। यहाँ पे विंडोज आर भी होती है इस रन बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट की। आप डायरेक्टली यहाँ पे राइट क्लिक करके भी थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। पहला है TEMP। यहाँ गए, कंट्रोल+A करा और डिलीट दबा दिया। ये कुछ परमिशंस होगी, इनको स्किप कर दीजिए। दूसरा होता है %TEMP। इसमें भी सेम हम वही करेंगे, कंट्रोल A करके डिलीट कर देंगे सबको। तीसरा होता है, तीसरे में हम करेंगे PANTHER, पैंथर। इसमें भी कंट्रोल A करेंगे, डिलीट कर देंगे। इसमें कंटिन्यू कर देंगे। अब आ जाते हैं PREFETCH, प्रीफेच आ गया। कंटिन्यू, कंट्रोल A, डिलीट। अब एक होती है विंडोज से रिलेटेड जिसमें सारे विंडोज की हिस्ट्री और सब कुछ होता है। ये कुछ कई बार क्या है, इसकी साइज ज्यादा होती है। देख लेते हैं। एस, ये होता है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से।
कंट्रोल ए कर लेंगे, डिलीट कर देंगे। इतना सब कुछ यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे आने के बाद हम, एक होता है मलिशियस रिमूवल टूल, ये बुल्ट इन फीचर है माइक्रोसॉफ्ट का। हैकर्स की कोई भी मलिशियस थिंग्स होती है, मालवेयर हो गया, उनको डिटेक्ट और क्लियर करने के लिए सिंपली टाइप कर दीजिए MRT, मलिशियस रिमूवल टूल, ये आ जाएगा। इसको यहाँ पे रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे। परमिशंस मांगेगा, अलाउ करते ही इसमें मलिशियस रिमूवल टूल में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें कंप्लीट स्कैन चलाना है। ये टाइम लेगा, कई बार 30 to 40 मिनट्स यूजुअली ले लेता है ये डिपेंड करता है कि डिवाइस में कितना डेटा है। यहाँ पर आने के बाद अब हम जाएंगे स्टोरेज मैनेजमेंट में, STORAGE, स्टोरेज सेटिंग्स में। यहाँ पर ये जो टेम्प फाइल्स का यहाँ पे 4 फोल्डर्स आते हैं, ये अभी दिखेंगे, थोड़ा लैग कर रहा है ये। यहाँ पे 4 फोल्डर दिखेंगे आपको, एप्लीकेशंस का होता है और ये टेम्पररी फाइल्स का होता है। हम जैसे कि यहाँ पे टेम्पररी फाइल्स में गए, सबको क्लिक कर लीजिए और रिमूव फाइल्स। जैसे ही रिमूव करोगे, सारा डेटा जो भी टेम्पररी फाइल से अनरिलेटेड है, सब कुछ यहाँ से डिलीट हो जाएगा। रिसाइकल बिन का भी हो जाएगा। मेक श्योर रखें कि ऐसा कोई भी डेटा ना हो जो आपने डिलीट कर दिया और आप उसको रिस्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि रिसाइकल बिन का डेटा हमने एक बार हटाया तो फिर ये वापस नहीं आएगा। इसलिए जो भी डिलीटेड डेटा है, अगर आप श्योर हो कि ये वापस नहीं चाहिए होगा, कोई काम का नहीं है, तभी इसको सेलेक्ट करें और डिलीट कर दे सबको। ये कुछ इनिशियल स्टेप्स है जो कि इमीडिएटली हम ले सकते हैं। फिर सपोर्ट के पास कनेक्ट हो जाइए और थर्ड पार्टी कोई भी अच्छे अच्छे एंटीवायरसेस होते हैं वो डाउनलोड कर लीजिए। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।